अब तक हम द बॉन्ड सीन पढ़ चुके हैं, द कैस्केड सीन पढ़ चुके हैं। अब हम एक ऐसे सीन के बारे में पढ़ेंगे जो इस प्ले का बैकबोन है, या यूँ कहिए कि इस प्ले को फेमस करता है। वो है द ट्रायल सीन। ट्रायल सीन जब बेसेनियो बेलमांट से वेनिस के लिए अपने मित्र एंटोनियो की मदद के लिए चल देता है, उसके बाद से ही पोर्शिया भी वेनिस आने के लिए तैयारी शुरू कर देती है। पोर्शिया एक संदेश वाहक अपने कजिन डॉक्टर बेलेरियो के पास भेजती है और उनसे कानूनी दावपेच एंटोनियो के केस में पूछती है। डॉक्टर बेलेरियो एक प्रसिद्ध वकील हैं। ड्यूक ऑफ वेनिस भी एंटोनियो और शाइलॉक के केस को सुलझाने के लिए डॉक्टर बेलेरियो से सुझाव मांगता है। डॉक्टर बेलेरियो पोर्शिया को कानूनी दावपेच बताते हैं और एक ड्यूक के नाम एक पत्र देते हैं। वहीं दूसरी तरफ वेनिस में शाइलॉक बनाम एंटोनियो केस ड्यूक के कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में बेसेनियो, एंटोनियो और उसके सभी दोस्त मौजूद रहते हैं। शाइलॉक मौजूद रहता है और उसके सभी दोस्त शाइलॉक से एंटोनियो के प्रति दया करने के लिए कहते हैं, लेकिन शाइलॉक किसी की बात नहीं मानता है। बेसेनियो भी आगे बढ़कर आता है एंड ही रिक्वेस्ट शाइलॉक टू एक्सेप्ट 3 times द मनी, बट शाइलॉक रिजेक्टेड। शाइलॉक से 3 गुना पैसा लेने के लिए कहता है, लेकिन शाइलॉक उसके इस ऑफर को भी रिजेक्टेड कर देता है। तभी कोर्ट में एक वकील और एक क्लर्क की एंट्री होती है। वो एक पत्र ड्यूक तक पहुंचवाते हैं। पत्र को पढ़ा जाता है। पत्र में लिखा होता है कि मैं डॉक्टर बेलेरियो आज अस्वस्थ हूँ, कोर्ट में नहीं आ सकता, इसलिए मेरी तरफ से ये जो वकील हैं बाल्थाज़र, जो कि वास्तव में पोर्शिया थी, वही केस की पैरवी करेगी। ड्यूक परमिट कर देता है और पोर्शिया शाइलॉक और एंटोनियो के बारे में जानती है। जब पोर्शिया शाइलॉक एंटोनियो के बारे में जान लेती है तो शाइलॉक से मर्सी की अपील करती है। दूसरी बार पोर्शिया अपील्स फॉर मर्सी। मर्सी ये 11th स्टैंडर्ड में आपने जो पोएम पढ़ी है, वही पोएम पोर्शिया की स्पीच है इस सीन की, जो कि पोएम की शक्ल में आपके कोर्स में शामिल की गई। पोर्शिया के लाख कहने पर भी शाइलॉक नहीं मानता है। शाइलॉक बहुत गुस्से में रहता है और उसको लगता है शायद ये एक अच्छा मौका है कि अपने और अपने लोगों के साथ हुए अपमानों का बदला लेने का ये एक मौका है। पोर्शिया उस बॉन्ड को पढ़ती है और बॉन्ड पढ़ने के बाद कहती है कि लॉ के अकॉर्डिंग शाइलॉक को पूरा हक है, अधिकार है कि वो एंटोनियो के मांस को काटे। ये सुनकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। एंटोनियो को मानो ऐसा लगता है जैसे कि मौत सामने खड़ी हो। वहीं दूसरी तरफ शाइलॉक खुश हो जाता है और अपना चाकू निकाल लेता है। जब शाइलॉक एंटोनियो की तरफ बढ़ता है, तभी पोर्शिया आस्क शाइलॉक टू कट द फ्लैश ऑफ एंटोनियो। पोर्शिया शाइलॉक से एंटोनियो के फ्लैश को काटने के लिए कहती है एंड वार्न्स हिम, ले और उसको चेतावनी देती है दैट इन द प्रोसेस ऑफ कटिंग द फ्लैश, कि फ्लैश को काटने के प्रोसेस में नो ड्रॉप ऑफ ब्लड शुड आउट, कि एक बूंद खून की नहीं बहनी चाहिए। और साथ ही ये भी कहती है कि पूरा 1 पाउंड फ्लैश
एक बार में काटा जाए, न कम न ज्यादा। यह सुनकर शाइलॉक शॉक्ड हो जाता है, वो सोच में पड़ जाता है, कहता है ये कैसे संभव है कि मांस को काटा भी जाए और ब्लड भी ना निकले। इसलिए वो अपनी ही जाल में खुद फंसता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए वो पैसा लेना स्वीकार करता है, लेकिन इस पर भी पोर्शिया कहती है कि नहीं, बॉन्ड के हिसाब से आपको सिर्फ मांस ही मिल सकता है, कुछ और नहीं। और साथ ही पोर्शिया ये दावा करती है दैट शाइलॉक हैड इंटेंशन टू किल एंटोनियो, कि शाइलॉक की इंटेंशन है एंटोनियो को मारने की। कोर्ट में यह साबित होता है कि शाइलॉक एक ईसाई व्यक्ति को जान से मारने की हत्या की साजिश करता है। उसे उस व्यक्ति की जान से मारने की हत्या की साजिश का दोषी करार दिया जाता है और ड्यूक के द्वारा निर्णय दिया जाता है कि शाइलॉक्स हाफ प्रॉपर्टी वेंट टू एंटोनियो, कि शाइलॉक की आधी प्रॉपर्टी एंटोनियो को दे दी जाए एंड हाफ वाज फॉरफिटेड, और आधी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाए। क्योंकि एंटोनियो एक जेंटल कैरेक्टर है, एंटोनियो इस प्रॉपर्टी को लेने से मना कर देता है और रिक्वेस्ट करता है कि ये आधी प्रॉपर्टी उसकी बेटी जेसिका और लॉरेंजो को दे दी जाए। इस तरीके से पोर्शिया ने अपनी शार्प विट, इंटेलेक्ट और बोल्डनेस से एंटोनियो की जान को बचाया। सभी लोग कोर्ट से बाहर आते हैं खुशी खुशी। एक कैरेक्टर आपका ऐसा होता है जो टूटे हृदय के साथ कोर्ट से बाहर आता है, और वो होता है शाइलॉक।